हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन से कंसिडर द डायग्राम. A parallel plate capacitor has the plate width T and length L. While the separation between the plate is D, the capacitor is connected to a battery of voltage V, a dielectric which carefully occupy the space between the plates, and the capacitor is slowly inserted between the plate. When the length X of the dielectric slab is introduced into the capacitor, then the energy stored in the system is. And our options are: option A, epsilon naught T V square upon 2D into L. B, option B, epsilon naught T V square upon 2D into L into 1 plus X. Option C, epsilon naught T V square upon 2D into L plus X into K minus 1. And option D, epsilon naught square T square V square upon 2D square into L square plus X plus 1. So the key concept used here is like dielectrics in capacitor, राइट. सो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा कि एक कैपेसिटर है, राइट. हमारे पास इनिशियली क्या था, एक कैपेसिटर था जिसकी लेंथ डायमेंशंस दे रखी है, राइट. नाउ इसमें हम क्या किए, एक डाइलेक्ट्रिक्स एक्स लेंथ तक इस पर इंसर्ट कर दिया ऐसे करके, राइट. ये लेंथ कितना एक्स है. सो हमसे पूछा जा रहा है कि अब इसमें एनर्जी स्टोर कितना होगा, राइट. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा कैपेसिटर है ऐसे. नाउ हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, राइट. सो ब्रेक करने से क्या होगा, हमारे पास दो पैरेलल कैपेसिटर बन जाएंगे, क्योंकि दोनों के बीच का पोटेंशियल अभी भी क्या है, सेम ही रहेगा, राइट. वी ही रहेगा ना. सो हम इसे इस फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, एक कैपेसिटर ये हो गया, राइट. एंड एक कैपेसिटर ये हो गया, राइट. एक में हम क्या कर देंगे, डाइलेक्ट्रिक्स एग्जाम्पल इसमें डाइलेक्ट्रिक्स दे रखा है एंड ये लेंथ कितना एक्स है, राइट. सो ये लेंथ कितना हो जाएगा, डेट इज L माइनस एक्स हो जाएगा, राइट. नाउ इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C1 एंड इसका लेट एज्यूम C2 हो जाएगा. नाउ हमें अगर C1 C2 पता चल जाएगा तो हम कंबाइंड C इक्विवेलेंट निकाल लेंगे. जब हमें C इक्विवेलेंट निकल जाएगा तो हम एनर्जी स्टोर इजीली निकाल सकते हैं, राइट. एंड क्वेश्चन में दे रखा है ये कनेक्टेड V वोल्टेज से है, राइट. ओके. सो नाउ C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि अगर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का कैपेसिटेंस क्या होता है, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D. या A को हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, राइट. एंड विड्थ हमें दे रखा है, डेट इज T है. सो हम इसे लिख सकते हैं C1 क्या हो जाएगा, C1 लेंथ क्या है, डाइलेक्ट्रिक्स एक्स में एक्स लेंथ तक ये इंसर्टेड है, सो एक्स लिख देंगे सिंपली. एंड विड्थ हमें गिवन है, डेट इज T एप्सिलॉन नॉट अपॉन D. दिस इज द C1, राइट. सो C2 क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा L माइनस एक्स इंटू T एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, राइट. सो C इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज दोनों का सम. एंड सॉरी, C1 में क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक्स इंसर्टेड है ना, एंड उसका डाइलेक्ट्रिक्स कॉन्सेप्ट कितना है, K है. सो इसमें एक K से मल्टीप्लाई भी आएगा, राइट. K का फैक्टर भी आ जाएगा, राइट. सो हमारे पास C1 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे K एक्स टी एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, राइट. नाउ C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, दोनों का सम पैरेलल में है तो दोनों को क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे. सो एक्स टी एप्सिलॉन नॉट अपॉन D प्लस L माइनस एक्स टी एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, राइट. सो T एप्सिलॉन नॉट अपॉन D कॉमन है तो कॉमन आउट ले लेंगे. T एप्सिलॉन नॉट अपॉन D कॉमन आउट आ गया. सो हमारे पास इसमें बच जाएगा KX प्लस L माइनस एक्स, राइट. नाउ फर्दर अगर इसे सॉल्व करें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, T एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू L प्लस एक्स इंटू K माइनस 1, राइट. ओके. सो द एनर्जी स्टोर क्या हो जाएगा, H क्या हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर. V क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, एंड वो हमें गिवन है, डेट इज V वोल्टेज से कनेक्टेड है. तो हाफ इंटू C इक्विवेलेंट अभी हमने निकाला, T एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू L प्लस एक्स इंटू K माइनस 1,
राइट, इंटू वी स्क्वायर, सो ये वी स्क्वायर आ जाएगा। सो द आवर फाइनल आंसर इज, दैट इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।